अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। अच्छा, कल एक बुजुर्ग हमारे यहाँ इंग्लैंड में होते हैं, तो वो भी पाकिस्तान की फ़ौज में रहे हैं। तो कोई बात हुई तो कहने लगे कि देखिए इमरान खान ने कितना गलत किया है। मैंने कहा जी क्या गलत किया है जी? वो इतनी सीटों से इलेक्शन लड़ा और उसका फ़ायदा कोई। बात ऐसे शुरू हुई कि जरदारी को भी बिल्कुल जनाब बेगुनाह उन्होंने कह के अदालत ने बरी कर दिया। आज एक रेप केस था, उम्र कैद हुई थी मुलजमों को, उनको भी बरी कर दिया। और पाकिस्तान में ये हालात है। तो बात हुई जरदारी साहब की, वो कहने लगे जी इमरान खान ने कितना गलत किया। नए पाकिस्तान से जो लोग आते हैं यहाँ, चाहे उनकी उम्र 70 साल है या 75 साल है, मुझे समझ ये चीज़ की नहीं आती कि वो जब उन्हें कहा जाए जनाब कि जो चीज़ ठीक है उसे ठीक बोले, जो गलत है वो गलत बोले। अब मुझे यहाँ पे 37 साल हो गए यूरोप में। पाकिस्तान में बहुत कम जाता हूँ, जाता ही नहीं हूँ। और मुझे ये सबसे बड़ा मसला है कि जो कोई बात बंदा गलत करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा जी बात तो हो रही थी जरदारी की, एक और भी दोस्त इधर बैठे हुए थे, तो आप किधर ले गए हैं इमरान खान की तरफ? नहीं जी ये इमरान खान का कसूर है। मैंने कहा जी आप भी वहाँ पाक फौज में रहे हैं। ख्वाजा असर ने भी कई दफ़ा कहा है कि हमें बताइए कौन सी जंग जीती है। एक सवाल है, उसी से जी तू मैं शुरू होगी, काफ़ी गर्मी सर्दी होगी। प्रॉब्लम यहाँ पे जो मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, मैं बाद में उनको साथ ठीक है सब कुछ ठीक मामला हो गए कि हम नमाजें 5 वक्त की पढ़ते हैं और भी कई काम बड़े नेकी के करते हैं, मगर जब तक आप झूठ नहीं बोल सकते उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि अपने आप पे कोई ना कोई नजरसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान की भी यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। जब आप किसी से पूछते हैं कि जनाब ये बताइए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि ये चोर चक्के आ गए यहाँ पे, ये कैसे आ गए इन पे, या कोई पहले कि ये इस तरह स्वाति ने कहा कि ये बाजवा साहब या उसने क्या नाम है एतजाज हसन ने कहा, उसका जवाब नहीं इनके पास होता। और जब आपके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है तो लड़ाई है, ये मैं आपको बता। वहाँ पे जब सवाल किया जाता है तो जवाब ये आता है जनाब इस पर गद्दार पाकिस्तान का केस लगा दो। अगर आप अदलिया के खिलाफ बात करते हैं कि जनाब अदलिया ये हमारे जज बिखरे, आपके टेलीफोन कॉल पकड़ी जाती है, आपका सब कुछ पकड़ा जाता है, आपकी तनख्वाहें 12-12 लाख है और खिदमत आपकी कोई नज़र नहीं आ रही, मुल्क का जो बेड़ा गर्क है सारी दुनिया कह रही कि अदलिया नहीं ठीक। जब पूरी दुनिया ने कहा कि हमारी अदलिया 100 इतने नंबर पे आ रही, तो अदलिया ने कहा जो वो उसका वो मौक़िफ़ ही जो उसका जो अल्फाज का तर्जमा वही बदल दिया। और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान खुशहाल भी नहीं है। खुद ही ये लोग कहते हैं, जब कभी सच इनके मुंह से कभी पार्लियामेंट में निकल जाता है ख्वाजा असद से या दूसरों से, और फिर ये कहते हैं जी मुल्क का बेड़ा गर्क हो। जो लोग बाहर पाकिस्तान से आ जाते हैं यहाँ आके फिर कहते हैं नहीं जी वहाँ तो बड़ा अच्छा था। तो मेरा सवाल उनसे ये होता है फिर आप यहाँ क्यों लेने आए? अगर वहाँ बहुत अच्छा था, अच्छा नहीं था तो आप आए ना यहाँ पे। आपको भी पता है यहाँ बेनिफिट मिलता है यूरोप में, वो आप कहते आके ले ले। जो लोग वहाँ पाकिस्तान से यहाँ आते हैं वो आके नमाजें तो 5 वक्त की होती है, जो पेंशन वहाँ मिल रही होती है वो इस गवर्नमेंट को वो बताते ही नहीं। इसलिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि माशरे की बर्बादी हुई हुई है सब। ये नहीं कि एक बंदे का प्रॉब्लम है, वहाँ पे 70 साल का बूढ़ा है या 30 साल का जवान है या 40 साल का, बात हो नहीं है। अच्छा, जब कई लोग हैं उनके खून में ये चीज़ पाई जाती है, मैं कईयों को जानता हूँ यूरोप में और दराज से यहाँ रह रहे, यहाँ भी फ्रॉड उनका काम है। यही 2 नंबर ज़िंदगी यहाँ भी उन्होंने सीखी है। कभी बैंक को फ्रॉड लगा लिया, कभी किसी को लगा लिया, कभी किसी को लगा लिया, इसी तरह वो ज़िंदगी गुजारते। पाकिस्तान में भी यही काम था। तो चीज़ें ये है कि जब भी आपसे कोई बात पूछी जाए, जब आपके पास कोई ऐसा जवाब नहीं है, आप मुतमिन नहीं कर सकते, फिर गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं, फिर ऐसी बातें शुरू कर देती है। जिस तरह आजकल वो मरियम से कोई सवाल पूछती है तो जवाब कुछ होता है। शहबाज शरीफ से सवाल कुछ पूछा, मैंने लैपटॉप तकसीम की है, वो पूछ रहा है महंगाई होगी लैपटॉप तकसीम की है। जजों से आप सवाल पूछते हैं वो कह रहे होते जी हम इंसाफ के लिए सारे काम करेंगे।
कहाँ करेंगे ये कोई पता नहीं किसी को। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सवाल करते हैं, जनाब ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, आप तो कहते सियासत में हिस्सा नहीं लेते, अच्छा जी इसमें जी आर्टिकल 6 लगा दो, गद्दार पाकिस्तान ने वो शहबाज गिल को उठा लो, स्वाति को उठा लो। जवाबात नहीं है इनके पास। आपके इल्म में इंग्लैंड की वजीर आजम कल दोबारा वो चली गई, इस्तीफा दे दिया। महंगाई होगी, लोग जो है गुस्से में है, लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जनाब ये क्या हो रहा है, गलती किसी को इसे समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या हमारे साथ। बुनियादी चीज़ ये है, हर मुल्क को आज़ादी है अपने मुल्क के फैसले के, मगर जब आप यूरोपियन यूनियन में थे एक ख़ानदान की तरह चल रहे थे। ठीक है, आपको कोई पैसे देने पड़ रहे थे, मगर आप जो चीज़ें आप तीसरे महल्ले से मंगवा रही है, बैठी को छोड़ के उड़ती को पकड़ रही है, उससे क्या आप समझते हैं कि मुल्क की तरक्की हो रही? ये मेरा ज़ाती मसला, ज़ाती मशवरा है, ज़ाती राय है मेरी। किसी मैं गवर्नमेंट पे इस पे या किसी इदारे पे नहीं बात कर रहा या किसी पे नहीं कहा, मेरी जो अपना ख्याल है मैं वो आपको बयान कर रहा हूँ। तो यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जब इनके पास जवाब नहीं होता, उन्होंने कहा जी पेंशन पे जो लोग थे बोले, उन्होंने कहा जी पेंशन मिलती इतनी और महंगाई इतनी है तो हमारे अखराजात नहीं चाह रहे, सवालात के जवाब वहाँ नहीं पार्लियामेंट में दे सके, तो वहाँ उसने रिजाइन कर दिया। हमारे पार्लियामेंट में जवाब क्या देना, गालियाँ शुरू कर देंगे, केस दर्ज कर दो, इस पर ये डाल दो, इस पर ये डाल दो, चर्स डाल दो, फीम डाल दो, जो मर्जी डाल दो। और हर बंदा ये कह रहा है कि मैं बड़ा इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ, मैं वतन की खिदमत कर रहा हूँ। हर आपके वज़ीर आज़म, हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आके यही कहेगा कि हमारे सिक्योरिटी इदारे जो बड़े मजबूत है, वो अंदर भी नज़र रखे हुए हैं, बाहर भी नज़र रखे। वज़ीर आज़म कहेगा कि मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत का आप देखे कि मैं सोता नहीं, मैं सवेरे 8 बजे उठ जाता। पुलिस वाला देखे वो कहेगा मैं बड़ी ड्यूटी दे रहा हूँ। नैब है वो कहेगा मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। नवाज शरीफ इधर बैठा वो कह रहा है मैं बड़ी खिदमत कर रहा हूँ पाकिस्तान की। जब उसे पूछा जाए कि हॉस्पिटल नहीं आप बना सके तो कोई जवाब नहीं उसकी बेटी के पास। आप वहाँ जा रहे हैं, कभी इंडियन भी देखे आपने बाहर आके इलाज करवाते? पाकिस्तान के लोग इंडिया में जाते इलाज कराने, मगर कहते जी हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, हमने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और जो भी आप सुनते हैं देखते हैं वो सब कुछ आपके सामने। मैंने ये भी आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग हक और सच की बात नहीं कर सकते, वो किस तरह कह सकते कि हम भी रात दिन इबादत में लगे हुए हैं, जब आप झूठ आपके सामने बोला जा रहा है। जब किसी से पूछा जाए ये झूठ है कि सच है, हमारे वहाँ लूटमार है कि नहीं, फौज में भी है, जजों में भी है, अदारों में भी है, हर जगह पे है। पाकिस्तान का इतना कर्जा लिया जा रहा है, पाकिस्तान का गरीब मर रहा है, जरदारी भी कर्जा नहीं खा रहा, जज भी नहीं खा रहे, फौज पे भी नहीं खर्च हो रहा। किधर जाता है पैसा, जाता किधर? किसी कभी सवाल तो पूछो ना अपने आप से। जब भी बात करो बस ये लड़ाई शुरू हो जाती है, केस दर्ज कर दो, FIR दर्ज भी झूठी। हम जी मस्जिद नबी में गए थे, आते झूठी FIR दर्ज शुरू हो जाती। क्या फ़र्क पड़ा जी उस इबादत का, मुझे बताइए, क्या सीखा आपने? अगर आपको वहाँ जाके भी समझ नहीं आई, ये मुशर्रफ कहता था मेरे लिए मक्के में एक ख़ास प्रोटोकॉल दी गई, बाद में इसने आके NRO दे के, क्या मुझे ये सवाल मेरा ये है कि उम्रा कर लो, हज कर लो, नमाजें पढ़ लो, जो मर्जी कर लो, जब तक आप हक और सच की बात नहीं करेंगे उन चीज़ों का क्या फ़ायदा? सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से लोग मेरा हज के लिए जाते, सबसे बुरी हालत इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान की। कैसे आप दावे कर सकते कि हम जनाब पाकिस्तान में बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ये सवालात जो है इनके जवाब जब नहीं होंगे फिर कॉमर्स में गालियाँ लिखनी शुरू कर दो, फिर कोई कुछ लिखना शुरू कर देगा, कोई कुछ जवाब ही नहीं किसी के पास। कोई बोलो तो सही ना भी, क्या आपने आज तक कोई मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सवाल करता हूँ कि जनाब क्या खिदमत की? मुझे छोड़ दे, ख्वाजा हसन ने सवाल किया था कौन सी जंग जीती, उसके सवाल का जवाब ही दे दे, मैं उसी का सवाल दोहरा रहा हूँ। पता तो चले ना भी कौन से कारनामे किए। मुल्क का भी बेड़ा गर्क हो गया, आधा मुल्क भी चला गया, और उसके बावजूद कह रहे जी हम बिल्कुल बड़े मजबूत हाथों में, हमारे एटमी सासे है, हमारा ये सब कुछ है।
तो ये बड़े अहम सवालात हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें।